देखो, DOL स्टार्टर जो है, DOL स्टार्टर में क्या था कि स्टेटर का तीनों टर्मिनल को डायरेक्टली हम लोग सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए तो उस समय सर्किट डायग्राम ऐसा बना। ठीक है, ये हम लोग शॉर्ट सर्किट से सिमिलर होता है स्टार्टर का कनेक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट वाला ही मॉडल हम लोग बनाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, NR 0 होता है, तो स्लिप इज इक्वल टू 1, तो मैकेनिकल लोड 0 हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिव ड्रॉप 0, तो शॉर्ट सर्किट लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, जब कनेक्ट कर दिए सप्लाई से तो जो करंट फ्लो किया सर्किट में, उस करंट को बोले ISC, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ये सिमिलर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, तो वहाँ पे भी ISC होता था, तो यहाँ पे भी ISC है। ठीक है, ये क्या है, ये रेटेड वोल्टेज है, कहने का मतलब जितना रिक्वायरमेंट था उतना ही वोल्टेज लगा है। और ये जो सारा है, इसको अगर हम इम्पीडेंस बोल दे कलेक्टिवली, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, तो ISC क्या हो जाएगा, ISC इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज़ V अपॉन Z। ठीक ना, तो V अपॉन Z को ISC बोल देंगे। यही करंट क्या है, स्टार्टिंग करंट है, ये स्टार्टिंग के दौरान सर्किट डायग्राम है, तो यही करंट स्टार्टिंग करंट है, तो स्टार्टिंग करंट कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब एज पर लॉ स्टार्टिंग करंट जो होता है वो तुम्हारा 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के टाइम का सर्किट है, तो ये ISC कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। ठीक ना, दैट इज 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, तो सिमिलरली स्टार्टिंग करंट DOL, अब देखो DOL जो है तुम्हारा बेसिक कनेक्शन है। ठीक है, तो DOL को ही हम लोग रेफरेंस मानेंगे, तो स्टार्टिंग करंट DOL कितना हो गया, ISC कितना है, 7 टाइम्स ऑफ IFL। ठीक है, वो भूल जाओ, स्टार्टिंग करंट ISC हो गया। ठीक है, टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क तुम्हारा इस वाले कॉपी में बना हुआ है, कहाँ गया टॉर्क, हाँ देखो, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा कहाँ से आया है, टॉर्क, हाँ, थेवेनिन मॉडल जो हम लोग पढ़े थे। ठीक ना, थेवेनिन मॉडल से हम लोग टॉर्क का एक्सप्रेशन लिए हैं, या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट से भी टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग ले सकते हैं। ठीक ना, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन ये था 3/ω/SM ISC इंटू R2। तो जो ISC है वहाँ पे हम लोग IST डाल देंगे, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, फिर टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा वो तुम्हारा, देखो ये जो है ना स्टार्टिंग टॉर्क, ये फुल लोड टॉर्क, हम लोग ये दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जब रेशियो निकालोगे तो ऐसा कुछ सीन आएगा। ठीक ना, दैट इज़ ये, तो हम देखें कि स्टार्टिंग, अरे ये तो स्टार्टिंग करंट है, यहाँ जो टॉर्क आता है, समझे टॉर्क कहाँ गया, टॉर्क तुम्हारा ये होता है, समझे। अब ये टॉर्क जो है को न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे और आगे इसी टॉर्क से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इम्पीडेंस स्टार्टर में क्या होता है, ये जो फेज वोल्टेज है, ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो स्टेटर का कॉइल तो ये है, तो स्टेटर के कॉइल को सप्लाई वोल्टेज से तो कम ही वोल्टेज मिला ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग जो है तुम्हारा स्टार्टिंग के दौरान सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जो कि ऐसा बनेगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ISC हो रहा है, और जो वोल्टेज बन रहा है वो कितना है, x टाइम्स ऑफ V1, तो यहाँ पे x टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा, इम्पीडेंस तो उतना ही रहने वाला है, तो ISC को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ XV1 अपॉन ZSC, XV1 अपॉन ZSC। ठीक है, V1 अपॉन ZSC क्या था, ISC था। ठीक है, और x आ गया, तो स्टार्टिंग करंट जो हो गया वो तुम्हारा x टाइम्स ऑफ ISC हो गया। ठीक है, ISC क्या है, ये तुम्हारा DOL डायरेक्ट ऑनलाइन करंट है, मतलब डायरेक्टली जब तुम कनेक्ट कर दे रहे थे तब जितना करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, दैट इज़ ISC, वही ISC है। ठीक है, तो ये जो IST है ये x टाइम्स हो गया। अब यहाँ जो x होता है ये प्रैक्टिकली रेशियो होता है। ठीक ना, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, मतलब एक से छोटा वैल्यू होता है, तो ISC एक्चुअल में कितना था, 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, उसको अगर तुम किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, तो ये पूरा वैल्यू तो ISC से घट जाएगा ना। जैसे मान लो ISC था 100 एम्पियर, x होता है 1/2, तो 100/2 दैट इज़ 50, मतलब स्टार्टिंग करंट क्या हो गया, घट गया, 50 एम्पियर हो गया, जबकि ये 100 था।
तो वही चीज़ है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो ISC अगर 50 एम्पियर लेते हैं, एक्स का वैल्यू 1/2 है, तो स्टार्टिंग करंट देखो 25 एम्पियर हो गया, मतलब घट गया, ठीक है। तो इम्पीडेंस स्टार्टर का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि तुम्हारा स्टार्टिंग करंट घट गया। टॉर्क अगर कंपैरिजन करोगे तो टॉर्क देखो, टॉर्क में क्या करोगे, IST जो है वो x टाइम्स ऑफ V1 डालोगे, ठीक ना। तो ऐसे करने से एक्स स्क्वायर इंटू दिस, ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है ये टॉर्क था DOL एक्सप्रेशन में, ठीक ना। तो DOL का जो टॉर्क है मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ये तुम्हारा टॉर्क हो जाएगा इम्पीडेंस स्टार्टर का, ठीक है। तो ये देखो x क्या था 1/2, x 1/2 था और 1/2 का स्क्वायर 1/4। अगर टॉर्क 100 मीटर लेते हैं, दैट इज़ DOL में हम लोग का टॉर्क मान लो 100 न्यूटन मीटर का आता है। तो अगर इम्पीडेंस स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करके अगर उस मशीन को स्टार्ट किया जाए, तब स्टार्टिंग टॉर्क जो आएगा वो तुम्हारा 25 न्यूटन मीटर, मतलब बहुत घट गया। तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक ना। अब यहाँ देखो इम्पीडेंस जो होता है वहाँ पे तुम रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। रेजिस्टेंस अगर यूज़ करोगे तो रजिस्टर्ड I² R लॉस करता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लॉस होगा वो ओवरऑल इफ़िशियंसी को रिड्यूस कर देगा, ठीक ना। लेकिन अगर तुम रिएक्टेंस यूज़ करते हो तो रिएक्टेंस कोई ड्रॉप नहीं करता है। रिएक्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, वो कंज्यूम नहीं करता है करंट को, वो एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और फिर रुक गया। जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर करंट को अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फील्ड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद करंट को पास होने दे दिया। जबकि रेजिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली रोकते रहता है, ठीक ना। तो रिएक्टर अगर यूज़ करते हो तो तुम्हारा इफ़िशियंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रिएक्टर महंगा होता है, रजिस्टर चीप होता है, तो यही सीन है, ठीक ना। अब आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर है 3 फेज, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग जो प्राइमरी साइड है उधर सप्लाई कनेक्ट कर दिए हैं, और उसका जो सेकेंडरी साइड है उससे हम स्टेटर का टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए हैं। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज मिल रहा है वो स्टेप डाउन होके स्टेटर में जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो x टाइम्स ऑफ V1 ही मिल पा रहा है हमें। तो अगर तुम इसको डायग्राम बनाओगे तो हमें स्टार्टिंग करंट क्या मिल जाएगा, ये वोल्टेज अपॉन ZSC, दैट इज़ x ऑफ ISC, ठीक ना। कहने का मतलब ISC जो कि ये करंट था डायरेक्ट ऑनलाइन में, जितना स्टार्टिंग करंट हमें मिल रहा था अब उसका x टाइम्स हमें मिल रहा है, ठीक है। और अगर पावर बैलेंस अगर देखोगे ट्रांसफार्मर का, तो पावर बैलेंस हमें मिलेगा कि IST इज इक्वल टू x² टाइम्स ऑफ ISC, ठीक ना। ये जो है ना करंट, स्टार्टिंग करंट, ये तुम्हारा स्टेटर ड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये किससे ड्रॉ करेगा, ये करंट तुम्हारा स्टेटर ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी से ड्रॉ करेगा, ठीक ना। लेकिन हमें तो पता लगाना है कि लाइन से कितना करंट जा रहा है, ठीक ना। तो ये वाला करंट जो है ये लाइन से जा रहा है, मतलब 3 फेज सप्लाई से इतना करंट जा रहा है, और ये किसके बराबर हो रहा है, x² टाइम्स ऑफ ISC। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन के समय जो करंट जा रहा था, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन के समय जो स्टार्टिंग करंट था उसका x² टाइम्स अब का करंट हो रहा है लाइन से, ठीक ना। ये देखो ये लाइन वैल्यू है, ठीक ना। ये अगर लाइन वैल्यू है तो ये भी वैल्यू तुमको लाइन ही लेना होगा, मतलब फेज़ करंट नहीं, यहाँ पे लाइन करंट लेना होगा, ठीक है। अगर ये डेल्टा में हो तब, स्टार में तो फेज लाइन दोनों सेम ही होता है। अगर टॉर्क देखें तो टॉर्क x² टाइम्स ऑफ DOL आ रहा है, ठीक ना। अब देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या था, देखो यहाँ पे जो मोटर है वो तुम्हारा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में है। डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन बोलने का मतलब क्या हुआ कि मोटर का जो वाइंडिंग है वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में किया हुआ है, और
स्टेटर का 3 ठो टर्मिनल तुमको बाहर निकला हुआ है। अब उस 3 ठो टर्मिनल में हम एक स्टार्टर कनेक्ट किए हैं। ये स्टार्टर का खासियत ये है कि इसका जो इंटरनल वाइंडिंग है उसमें एक ठो टैपिंग दिया हुआ है, और वो टैपिंग को अगर पोजीशन ए में रखोगे तो वाइंडिंग सब स्टार में कनेक्ट हो जाएगा, और वो टैपिंग को अगर पोजीशन बी में रखोगे तो सारा वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सबका सारे वाइंडिंग का जो हायर टर्मिनल है उसको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, और जो लोअर टर्मिनल है उस पर हमने टैपिंग लगा रखा है। ठीक है, और ये रन टाइम में हो सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टार देखो, स्टार मतलब लोअर टर्मिनल सबको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टार में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और फिर इसको हमने स्टेटर से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक ना, तो कहने का मतलब सप्लाई, ये जो तुम्हारा 3 फेज सप्लाई है, इससे क्या हुआ, 3 फेज सप्लाई से लाइन में, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा जो स्टेटर है, स्टार्टर है, उसमें इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार में किया। ठीक है, और फिर उसको स्टेटर का तीनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब मोटर स्टार्ट हो गया तो फिर स्टार्ट होने के बाद हमने उसको डेल्टा में कॉन्फ़िगरेशन कर दिया टैपिंग के थ्रू, और ये 3 फेज स्टार्टर को निकाल दिया। ठीक ना, एक बार मोटर स्टार्ट हो गया तब तो वो चलने लगेगा, अपना रेटेड वैल्यू को यूज़ करेगा। ठीक ना, तो इसमें देखो, लाइन वोल्टेज सप्लाई टू स्टेटर वी, फेज वोल्टेज टू स्टेटर वी। देखो तुम्हारा जो सप्लाई था वो सारा लाइन वैल्यूज़ था। ठीक है, मतलब फेज लाइन वैल्यूज़ था। ठीक है, फेज वैल्यू नहीं। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो सप्लाई था वो स्टार में था। मोस्टली सप्लाई स्टार में ही होता है। ठीक ना, तो स्टार में लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज नहीं, सप्लाई डेल्टा में था रे। ये केस 1 क्या है, स्टेटर का जो वाइंडिंग है वो तीनों वाइंडिंग जब डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में होगा उस समय क्या क्या वैल्यू, तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज तो डेल्टा में सेम ही होता है, वी। फेज करंट, लाइन करंट डिफरेंट होता है। पर फेज स्टार्टिंग करंट ड्रॉन बाय स्टेटर व्हेन डेल्टा कनेक्शन। ठीक ना, तो स्टार्टिंग करंट कितना है, आई फेज स्टार्टिंग डेल्टा, दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड एस सी। ठीक ना, इसी को स्टार्टिंग करंट बोलेंगे, इसको स्टार्टिंग करंट बोलेंगे। लाइन करंट ड्रॉन बाय स्टेटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, दैट इज इतना इंटू √3। क्यों, क्योंकि लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। ये हो गया। जब स्टेटर का कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार में किया, कैसे, 3 फेज स्टार्टर के मदद से, तब क्या हो गया कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ये हो गया। लाइन वोल्टेज अगर वी है तो फेज वोल्टेज वी अपॉन √3 हो जाता है। पर फेज स्टार्टिंग करंट टेकन बाय स्टेटर। ठीक है, तो इस पर फेज स्टार्टिंग करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, दैट इज़ वी अपॉन √3। क्यों, क्योंकि यहाँ फेज है तो फेज वोल्टेज कंसिडर किया है। और वी अपॉन जेड एस सी को बोलते हैं आई एस सी, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, आई एस सी दैट इज़, ये कौन सा आई एस सी हो गया, ये डेल्टा यहाँ वाला केस 1 वाला, आई एस सी अपॉन डेल्टा अपॉन √3, ये हम लिख सकते हैं। स्टार्टिंग लाइन करंट टेकन बाय स्टेटर फ्रॉम सप्लाई लाइन। ठीक ना, कहने का मतलब लाइन करंट जो स्टेटर ले रहा है सप्लाई से। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू आई फेज, देखो तुम्हारा स्टार में लाइन और फेज करंट सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आई एस सी अपॉन √3। ठीक है, ये आई एस सी कौन सा है, डेल्टा वाला। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो 1/3 मिल गया, मतलब स्टार्टिंग करेंट टेकन बाय स्टेटर फ्रॉम सप्लाई व्हेन कनेक्टेड इन स्टार फॉर्मेट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करेंट टेकन फ्रॉम सप्लाई व्हेन कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्मेट। कहने का मतलब जब डेल्टा में था और जब स्टार में था, तो जब स्टार में हमने कर दिया तो डेल्टा वाले से 1/3 करंट ले रहा है, मतलब बहुत कम। ठीक ना, 1/3 कम करंट ले रहा है। ठीक ना, टॉर्क में देखो तो टॉर्क अगर कंपेयर करोगे तो देखो
1/3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डी मतलब डायरेक्टली उठा के कनेक्ट कर दोगे उस समय जितना टॉर्क मिलेगा उसका 1/3 अभी हमें मिल रहा है, ठीक ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करके, ठीक है। अब अगर मोटर अगर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ है तब स्टार डेल्टा या स्टार्टर यूज़ नहीं होगा, ठीक ना।